जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रिय शक्ति में। आज आप सभी साधकों और मित्रों के लिए मैं बहुत ही शक्तिशाली मंत्र, एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि मोस्ट पावरफुल सावर मंत्र आपके लिए लेकर आया हूँ। ये जो मंत्र है ये एक तरह का जंजीरा मंत्र है और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा प्राप्ति का ये सर्वभंग जंजीरा मंत्र है। इसके द्वारा आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हमारे बनते नहीं है, उनको आप बना सकते हैं और कुछ ज्यादा बड़ी इसकी सिद्धि भी नहीं है। लेकिन पहले आप सुनिए क्या क्या कार्य आप कर सकते हैं। पहला काम आपको बताऊं मैं, अगर किसी भी को अगर भूत प्रेत ने पकड़ लिया है, किसी को भूत प्रेत लग गया है, कोई प्रेत लग गया है, उसके शरीर में सवार हो गया है वो, तो इस मंत्र के द्वारा आप मोर पंख से आप झाड़ दे सकते हैं उसको। 7 बार झाड़ने से पहले पहले ही वो भाग जाएगा। ठीक है, तुरंत के तुरंत इस मंत्र के द्वारा आप उसको भगा सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर किसी को डाकनी शाकनी या चुड़ैल लग गई है तब भी आप इस मंत्र के द्वारा पानी को अभिमंत्रित करके उसको पानी पीने के लिए देंगे तो चुड़ैल डाकनी शाकनी जो भी है वो तुरंत भाग जाएगी। और उसके बाद अगर आप झाड़ा भी देंगे तो और उसको आराम पड़ जाएगा। मान लीजिए कोई ग्रामीण देवी देवता है या कोई आपके घर के देवता है या कोई नकारात्मक शक्ति है जो आपके घर में प्रवेश कर गई है, आपके किसी परिवार में सदस्य हैं उनको परेशान करती है, आपके घर में अशांति फैलाती है, परेशान करती है, तब भी आप इसी मंत्र के द्वारा चाहे तो आप पानी को अभिमंत्रित कर लें, चाहे जो हवन की भस्म होती है उसको अभिमंत्रित कर लें। आप दोनों चीजों से आप अपने घर के अंदर अगर छिड़काव कर देंगे इस मंत्र को 21 बार अभिमंत्रित करके, तो घर में कैसी भी नकारात्मक शक्ति हो उसको वहां से भागना ही पड़ेगा। नहीं भागेगी तो गुरु गोरखनाथ की छड़ियां जब उसमें पड़ेंगी तो अपने आप ही भाग जाएगा। बहुत ही अच्छे प्रयोग है इसके और तुरंत इसमें आराम मिलता है रोगी को। अगर किसी को बुखार आ गया है जो बहुत दिनों से जा नहीं रहा है, तब आप केवल काली मिर्च लेंगे, 3 काली मिर्च लेंगे और उन पर 7 या 11 बार इस मंत्र को पढ़ के आप रोगी को दे देंगे, बुखार वाले को। सुबह दोपहर शाम वो खाता रहेगा गोली की तरह, तो उसका बुखार आप देखेंगे ठीक हो जाएगा। तुरंत के तुरंत उसको आराम मिल जाएगा। ऐसे इस मंत्र की कार्यशैली। किसी को अगर नजर लग गई, बच्चे को, छोटे बच्चे को या बड़े को, या किसी की दुकान को नजर लग गई है, किसी को व्यवसाय को अगर नजर लग गई है, या किसी पर झपाटा लग गया, यानी कि किसी ने भूत उतारा और वो उतारे के द्वारा किसी को लग गया, वो उसको भी आप इसी मंत्र के द्वारा झाड़कर, भभूत देकर, पानी देकर इस मंत्र से 21 बार या 11 बार पढ़ के आप दे देंगे तो उसका जो उतारा लगा हुआ है वो भी हट जाएगा, वो तांत्रिक क्रिया भी उसके द्वारा कट जाएगी। अगर मान लीजिए आप कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं किसी केस में, या कहीं ऑफिस में आप जाते हैं किसी काम के लिए, तभी इस मंत्र को आप प्रयोग कर सकते हैं। ये मंत्र आपकी हर जगह सहायता करेगा। प्रयोग कैसे कर सकते हैं इसका? अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो आप घर से इसको 11 बार पढ़ के अपने पर फूंक के और प्रार्थना करके जाएंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप किसी ऑफिस में पहुंच गए हैं या कचहरी में पहुंच गए हैं, अदालत में, तो उसको बाहर खड़े होकर ही अगर आप 11 बार पढ़ के प्रार्थना करके अपने पर फूंक के जाएंगे तो सामने वाला आपका काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। उसे आपका कैसा भी काम हो वो करना ही करना होगा, केवल नाजायज काम को छोड़। इस जो जंजीरा जो मंत्र है ये, इसको सिद्ध करना भी बहुत ही आसान है। ज्यादा कोई कठिन काम नहीं है, इसमें कोई ज्यादा डरावनी अनुभूतियां नहीं होती, ज्यादा दिनों की साधना नहीं है। जो इसकी विधि है थोड़ी अलग है। इसके लिए आपको धूना जलाना पड़ेगा। जो साधु संत जलाते हैं धुना, वो धुना आपको तैयार करना पड़ेगा। तैयार कैसे करना है आपको कि आप लेंगे, या तो आप कच्चा कोई मकान हो उसके अंदर ये साधना कर सकते हैं। अगर आपका घर है उसमें नीचे जमीन कच्ची है, आंगन है उसका, तो वहां कर सकते हैं। नहीं तो किसी जंगल में जाके आपको धुना जलाना पड़ेगा। अगर कोई सिद्ध धुना है आपके आसपास तो वहां भी आप ये साधना कर अपना धुना बनाएंगे। वहां पे आप जो चिमटा होता है एक लोहे का, उस चिमटे को धुने में गाड़ेंगे और जब धुना चैतन्य करते हैं, उपले जलाए जाते हैं, यानी कि जो गाय का सूखा गोबर होता है उसकी जो राख बनती है उसको उसमें सुलगा दिया जाता है। और जब से आप प्रारंभ करेंगे साधना, उसमें जो धुना है उसमें जो उपले हैं उनको सुलगते ही रहना चाहिए, उसको बंद नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, वरना वैसे कोई उसमें कठिनाई नहीं। तो आप इसको प्रारंभ करेंगे, चाहे तो आप इसको किसी भी समूह से प्रारंभ कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना इतना है आपको कि जैसे मान लीजिए आप शाम के समय कर रहे हैं या सुबह के समय कर रहे हैं, जब भी आपका समय है करने का उस समय आप वहाँ पे पहुँचिए, धुना सुलगाइए। धुना को चैतन्य करने के बाद आपको एक रोट बना के तैयार रखना है। साथ में रोट, जो आटे को मोटे रोटी जिसको बोलते हैं वो रोट होता है, उसको तैयार करेंगे आप। और जो चिमटा आपने गाड़ा है वहाँ पर रख के आप अपना जो आसन लेंगे, आप कुशासन, पूर्व दिशा की ओर मुख करेंगे। और उसके बाद आप गणेश पूजन करने के बाद, गुरु पूजन करने के बाद, गुरु मंत्र जाप करने के बाद फिर जो मंत्र है इसका आप जाप करेंगे। चाहे तो आप 21 बार जाप कर लें, चाहे 51 बार जाप कर लें, जितनी आपकी क्षमता है उतनी। 108 बार नहीं करना है, केवल 21 या 51 बार आपको जाप करना है।
और जाप करने के बाद जो रोड आपने लगाया था जो चिमटा के ऊपर रख के उसको वहाँ पे उसको समर्पण करके यानी कि चढ़ा के उसको, और कोई काला कुत्ता देख के आप उसको खिला देना है आप। और पास में आपको एक बर्तन में कोई पानी रखना है, और अगर आपके पास माला है तो चिमटे के ऊपर आपको माला भी चढ़ा देनी है। अगरबत्ती या कोई दीपक वो लगा सकते हैं आप। अगर दीपक लगाएंगे आप तो घी का दीपक जलाएंगे आप। दीपक आगे जलाने के बाद ही फिर पूजा प्रारंभ करेंगे। रात्रि में करेंगे तो दीपक जलाना है। सुबह करेंगे तो आपका मन है आप जलाएं तो जलाएं, बना दूल्हा चेतन आपको करना है, ये आपको निश्चित करना है। ठीक, अब ये क्रिया आपको जो करनी है वो 21 दिन लगातार करनी है। 21 दिन के बीच में हर दिन आपको ये जो रोड बना है आपने ये काले कुत्ते को खिलाना है चिमटे के ऊपर चढ़ाकर। इसमें आपको बीच में जो अनुभव हो सकते हैं वो बहुत सारे जो साधु हैं, संत हैं, वो दिख सकते हैं आपको, या बहुत सारी जो आप जब साधना करेंगे तो बहुत सारी आपको शायद स्वप्नों के माध्यम से आपको आवाजें भी आएंगी। आप सो रहे हैं, आपको कोई उठा रहा है, ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं। लास्ट में जाकर जब आपका 21वां दिन आएगा तो आपको थोड़ी सी मिठाई, एक माला, ये आपको साथ में लेकर जानी है। और चूरमा के लड्डू यानी कि जो बाटी बनती है उस बाटी को कूट के जो मलीदा बनता है, घी, शक्कर और जो रोटी आप मीट के बनाते हैं उनके आपको 5 लड्डू लेके जाने हैं। और उसी तरीके से साधना करके अगर आपके पास कोई जो गाय का सूखा गोबर रखा हो या आप उसकी व्यवस्था कर लें, उसको अंगारा बनाकर उसके ऊपर आप हवन सामग्री से आप 51 बार आहुति दे देंगे। अगर हवन सामग्री भी नहीं है तो आप केवल गाय के घी से आहुति दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो प्रसाद है वो चिमटे के चढ़ाकर, जो रोट रखा है उसको भी चढ़ाकर 1 लड्डू उससे आप कुत्ते को खिला देंगे, और जो आपका जो रोट रखा है उसको भी कुत्ते को खिलाकर आप जो और प्रसाद बच जाएगा वो आप बांट सकते हैं सबको, आप स्वयं खा सकते हैं। ये 21 दिन की साधना आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो भी मैंने प्रयोग आपको बताए हैं वो आप कर सकते। इसमें एक और विधान है कि जो चिमटा है और जो भभूति जो हवन में इकट्ठी हुई है उसमें से थोड़ी भभूति ले जाकर आप अपने पास रख लेंगे, आपको आगे बहुत काम आएगी वो। जब भी भभूति देना हो तो उसी रात को आप पढ़ के दे दें, तुरंत के तुरंत काम होगा। और जो ये मंत्र है इसको आप रोज 11 बार अपने घर पे आप जपते रहें तो इसमें शक्ति और भी बढ़ती रहेगी। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आपका हर काम सफल होगा, हर सिद्धि आपको प्राप्त होंगी। सावर मंत्र कोई भी ऐसा मंत्र नहीं बचेगा अगर जो सिद्ध करना चाहें आपको सिद्ध ना हो। और इतने सारे जो प्रयोग हैं आप वो कर ही सकते हैं, हर काम में आपको ये मंत्र आएगा। स्क्रीन पे इस मंत्र को मैं लिखकर डाल दूंगा, आप लोग उसको याद करने के बाद ही प्रयोग करें। ऐसे नहीं कि आपने जो लिख लिया कॉपी में वो रख के बैठ गए, ऐसे नहीं। पहले इस मंत्र को आपको कंठस्थ करने के बाद ही प्रयोग करना। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जितने भी आपके दोस्त और रिश्तेदार हैं जिनको आध्यात्मिक ज्ञान में, तंत्र में रुचि है, उन सभी तक इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता साबरी।